स्टार्ट जेआरसीएम। हमारा टास्क चार्ज। साथियों, आज हमारा वेलकम सर। हमारा जो सेशन है वो है एसटीपी, सौदा प्लान का। और सौदा प्लान में जैसा कि सभी साथियों को पता है कि हमारा प्लान जो पहले हुआ करता था वो बैठ के हम लोग कॉपी पेन पे बताते थे कि ये हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है, जिस तरीके से हम लोग सामान खरीदते हैं। और राइट साइड में हम लोग लिखते थे कि ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग मेथड है, जिस तरीके से हम लोग सामान लेते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो लगभग लगभग सभी कंपनियों का बराबर बराबर सेम वैसा ही प्लान होता था। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी कंपनी है इंडिया में चल रही है। अब क्या है कि जब हमारा नंबर वन का सिस्टम बन चुका है, आरसीएम सिस्टम, आप सभी साथियों को पता होगा कि आज नंबर वन पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें पुराने तरीके को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत पड़ी। और कुछ दिन पहले जो हमारा मार्केटिंग प्लान दिखाने का जो तरीका था वो धीरे धीरे चेंज किया गया। कुछ साथी अभी भी पुराने तरीके से ही प्लान दिखाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुराने तरीके से प्लान ना दिखाएं, अगर आपको पुराने तरीके में रिजल्ट आता है तो पुराने तरीके में भी दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि पुराना तरीका क्या है और नया तरीका क्या है। तो पुराना तरीका तो लगभग सभी साथियों को पता है कि हम इधर सात या तो गोला बनाते थे या ऊपर में कंपनी से लेके नीचे में कस्टमर दिखाते थे कि भाई कंपनी में कोई भी सामान बनती है, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। फिर एजेंट के पास आ जाता है, एजेंट अपना मुनाफा लेके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना मुनाफा लेके होलसेलर को दे देता है, होलसेलर अपना मुनाफा लेके रिटेलर को दे देता है, और रिटेलर से एक कस्टमर के पास आता है। कंपनी से कस्टमर तक आते समय पांच छह लोगों के बीच से होके आती है। कोई भी प्रोडक्ट, चाहे खाने पीने की हो, ओढ़ने पहनने की हो, तो मिडल मैन क्या करते हैं, डुप्लीकेसी का काम करते हैं। और एक मोटा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है, जिसके वजह से एक तो कॉस्ट बढ़ जाता है और दूसरा ओरिजिनल पैसा लगाने के बाद भी ओरिजिनल सामान अपने को नहीं मिल पाता है। तो इसमें एक ऐसा सिस्टम हुआ डायरेक्ट सेलिंग में, डीएसएम, जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड के तरीके में एक ऐसा सिस्टम आया आज से 25 साल पहले। जो कंपनी कहती है कि हम सामान बनाते हैं क्योंकि हम इम्पोर्टेंट है, और आप भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप यूज कीजिए। हमें सामान को बनाना है, आपको यूज करना है, तो इन बिचौलियों का क्या काम। डायरेक्ट कंपनी से एक आम आदमी का हाथ बढ़ाया। और अब क्या है कि हमें सिचुएशन देखना है, क्योंकि आजकल क्या है कि किसी भी आदमी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको आधा घंटा, क्योंकि हमें भी पता है, मैं खुद आधा आधा घंटा, पौने पौने घंटा प्लान दिखाया हूं कॉपी पेन पे। लेकिन समय धीरे धीरे बदलता गया और लोग बिजी होते गए। अब क्या है, 5 से 7 मिनट में उसको पूरी तरीके से प्लान बता देना है आपको। अगर 5 7 मिनट में आप प्लान दिखा पाए तब तो वो बंदा ज्वाइन करेगा, नहीं तो वो बोर हो जाएगा। क्योंकि आजकल जो ये रील चल रहा है ना, 1 मिनट में कम से कम 60 सेकंड होता है, और 60 सेकंड में कम से कम 30 रील लोग देख लेता है। 2 सेकंड में एक रील, ऐसे 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 करते हैं। ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, उसका माइंड का जो सेटअप है ना, उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो इतना फास्ट हो चुका है कि उसके पास तसल्ली नाम का चीज ही नहीं है। 99.9% लोगों का ये हाल है साथियों। अगर आप मार्केटिंग प्लान दिखाने बैठ जाएंगे तो 5 मिनट में वो ऊब जाएंगे, और वो उनका ध्यान भटक जाएगा इधर उधर। आप जो बिल्कुल ध्यान से कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो शायद देखेंगे नहीं। अब क्या करना है, तो बात आती है कि भाई प्लान दिखाएं कैसे। जब आप कह रहे हैं कि भाई 5 7 मिनट में प्लान कैसे होगा, 5 7 मिनट में कैसे प्लान दिखाया जाएगा। अब देखिए, एक साथी को जिसको आपने कांटेक्ट किया है या इनवाइट किया है, नए साथी को आप प्लान दिखाएंगे, बताएंगे। सबसे जो पहला काम है, आप कांटेक्ट इनवाइट, या तो रेफरल मिला है आपको, ध्यान रखना है सभी साथी, ध्यान से सुने इस बात को, बहुत बारीकी बात है। जिसको भी आपने कांटेक्ट या इनवाइट किया है,
वो दो तरीके के लोग हो सकते हैं। पहला तो ये, जहां जो आपको जिसने रेफरल दिया है। रेफरल क्या मतलब, आपका कोई जानकार है या आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने किसी पवन नाम के आदमी का कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया। आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले उनसे कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद आप उनसे मिलने गए, लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी आपको कांटेक्ट नंबर दिया है, वो कांटेक्ट नंबर जिन्होंने भी आपको कांटेक्ट नंबर दिया है, उनसे एक बार ये जरूर पूछ लें, वो करता क्या है, कमाता कितना है, उसका बैकग्राउंड क्या है। उस अब उससे उसके बातों से आप एब्जॉर्ब कर लेंगे कि उसके पास समय की कमी है, या पैसे की कमी है, या सुरक्षा की कमी है, जो कि अपने पास तीनों चीजें हैं, टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। अब कोई शख्स जैसे डॉक्टर है या इंजीनियर है, टीचर है, कोई भी प्रोफेशनल आदमी है, आप उनके पास जा रहे हैं तो उनके पास ज्यादातर समय की कमी होती है। अब आपको उनसे बात करना है, 1 से 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दे देना है। इंट्रोडक्शन में बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है, क्योंकि ना तो उसके पास वक्त है और ना आपके पास वक्त है। अब जैसे मैं कहीं पे गया हूं, पवन नाम का आदमी है और मैं उस आदमी से मिलने गया हूं, तो सबसे पहले जो मैं बार बार कह रहा हूं, आपका ड्रेसअप, आपका पोशाक सब कुछ बोलता है। जब आप ड्रेसअप में गए, हेलो सर, पवन जी से हमने हाथ मिलाया, हाथ मिलाते ही थोड़ा सा स्माइल दिया। स्माइल देने के बाद, सर मेरा नाम डॉक्टर दुर्गानंद है, और सोनू जी ने आपका नंबर दिया था, आपके बारे में काफी तारीफ कर रहे थे। और जैसा कि कल आपसे बात हुई थी कि हमें बस 10 मिनट का टाइम चाहिए आपसे, तो हम थोड़ा बैठ के बात कर लें। अब बात देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपको सीरियस रहना पड़ेगा। क्या, अब कोई भी, हम इंडिया में रहते हैं, वहाँ इंडिया में क्या है, जो भी बाहर के कोई शख्स आते हैं तो उनको चाय पानी में आधा घंटा इसी में लगा देते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, आपको बोलना है सर मैं चाय नहीं पीता, प्लीज चाय नहीं बनाएं। आपको पता अगर लग गया तो, नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं। पानी आप पी सकते हैं, पानी तो पिलाते हैं। अगर पानी भी नहीं पिलाए, चाय भी नहीं पिलाए, तो मन में भी नहीं रखना है कि हमें चाय पानी मिले, क्योंकि जिस काम से आप गए हैं, आपका मेन उद्देश्य वही होना चाहिए। आप गए, इंट्रोडक्शन हुआ है, मेरा नाम डॉक्टर दुर्गानंद है, मैं सर प्रैक्टिस करता हूँ, मैं तो चलो डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर आप लोग जाते हैं, कोई टीचर हैं या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन शॉर्टकट में दे सकते हैं। मेरा नाम दीपक है, मैं अपना न्यूट्रिशन के क्षेत्र में काम करता हूँ, और मेरा सर काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे स्वस्थ रह पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे बिना दवाई के रह पाए, इस मिशन में हम लोग काम कर रहे हैं। और सोनू जी ने आपके बारे में बताया, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि सर भी किसी का हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस मिशन में हम लोग मिल के साथ में काम करें सर। तो इसी के विषय में हम 5 मिनट बात करना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल बैठ जाइए। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, कई साथी क्या करते हैं, उनसे ही कॉपी पेन मंगवाते हैं, पेन है क्या, कॉपी है क्या, नहीं। टूल्स अपने पास रखना है, सब कुछ तैयार रखना है, कब किस चीज की जरूरत पड़े। अब क्या है, जब आप उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर आप कोई चीज भूल गए हैं, मान के चलिए कि भाई आप कोई चीज लिख रहे हैं, प्लान के लिए कॉपी पेन आपने तैयार कर लिया है, और आप बताते हैं कि जो हमारी संस्था है, हम जिस मिशन में काम कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य रक्षा, नारी सशक्तिकरण, नए भारत का निर्माण। पहला, स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा की जैसे हम बात करेंगे, वैसे आपके पास हेल्थ गार्ड का बुकलेट होना चाहिए, छोटा। देखिए, आजकल का जो मार्केटिंग प्लान है ना साथियों, वो ज्यादातर टूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा मार्केटिंग प्लान तब सक्सेसफुल होगा जब आपके पास टूल्स होगा। अगर टूल्स आपके पास नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि शायद आपका मार्केटिंग प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप स्वास्थ्य रक्षा की बात कर रहे हैं, सिर्फ बातों से तो आप उनको बिलीव नहीं दिलाएंगे। आपके पास न्यूट्रिशन का कुछ टूल्स रहना चाहिए, आपके पास हेल्थ गार्ड का कुछ टूल्स रहना चाहिए, आपके पास हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल का टूल्स रहना चाहिए।
ये कम से कम 3 बुक आपके पास छोटे वाला बुकलेट रहना चाहिए। एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ, आप लोग अगर लिख रहे हैं तो लिख डालिए। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल का बुक, हेल्थ गार्ड ऑयल का बुक, न्यूट्रिशन का बुक, न्यूट्रिशन का वो वाला बुक जिसमें ऑल प्रोडक्ट है। अब आप फटाफट निकाल देंगे सर। स्वास्थ्य रक्षा पे जो बातें जब आप स्टार्ट होगी, तो वहां पे ये तीनों बुक आप बाहर निकाल के रख देंगे। और थोड़ा सा स्पीडली करना, ये नहीं कि एक ही टॉपिक पे हम ज्यादा खींच दें, नहीं, हल्का हल्का हिंट देना है कि सर आज हमारी जो सबसे ज्यादा समस्या बन चुकी है वो बन चुकी है हमारा स्वास्थ्य। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो अच्छे खाते पीते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि रात में वो सोया और सुबह उठा ही नहीं। थोड़ा सा इमोशनल में ले आना है साथियों, क्योंकि हर आदमी अपनी जान से डरता है, सब आदमी अपने आप को सुरक्षित, अपने फैमिली को सुरक्षित रखना चाहता है। आपने क्या किया, उनको थोड़ा सा अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाया। आपने क्या किया, इसके ऊपर हमारा ये जो हेल्थ गार्ड का जो बुक है वो दिखा देना है। और ये देखिए, ये जो हमारा हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल की कैप्सूल है, ये कोई दवाई नहीं है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें 17 तरह का, उसमें एक बुकलेट मतलब एक पर्ची आता है, उसको निकाल के आप दिखा सकते हैं। इसमें 17 ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में काम आता है जो असाध्य बीमारी को की ओर तरफ ले जाता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी नजर मारें तो सर, ये जो अचानक आपने देखा कई क्रिकेटर चले गए, कई फिल्म इंडस्ट्री के हीरो चले गए, वो क्यों चले गए? क्योंकि हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक आजकल साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है, लोग बैठे बैठे चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है सर, ये देंगे। उसके बाद आपका जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का जो बुकलेट है या पर्ची है वो दिखाएंगे कि आज के टाइम में 99% जो तेल आ रहा है वो उस तेल में केमिकल मिला हुआ है। लेकिन हमारा जो ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, इसमें ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला गया है। एंटीऑक्सीडेंट तीन तीन, टोकोफेरोल्स, टोकोटेनल्स, ओरिजानोल, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट का नाम रट लेना है आपको। नहीं अगर याद है तो आप उस बुकलेट में जो लिखा हुआ है, टोकोफेरोल्स, टोकोट्रिनोल्स, ओरिजानोल, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट दिखा के बताएंगे कि ये ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है कि इसकी कैप्सूल आती है सर, मार्केट में आप जाएंगे तो इसकी कैप्सूल आती है। 60 कैप्सूल का जो डिब्बी होता है वो लगभग 250-300 रुपए का मिलता है। ओरिजानोल की जो कैप्सूल आती है, हम लोग लिखते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होती है तो ओरिजानोल कैप्सूल आती है, वो हम लोग लिखते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये चीज आपको बताना है कि डॉक्टर लोग लिखता है इसको। और अगर जितना इसमें ओरिजानोल डाला गया है, अगर उतना मार्केट से लेने जाएं तो काफी कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, जो कि ये इस तेल में डाला गया है। अगर हम खाना पीना में इसको इस्तेमाल करते हैं सर, तो ये हमारे बॉडी में जाता है और हमारे अंदर का बहुत सारा ऐसा ब्लॉकेज, बहुत सारा ऐसा कचरा है जो उसको बाहर निकालता है। और बाकी सर इस वीडियो में है, इसमें आप देख सकते हैं, 1-2 मिनट वाला वीडियो बहुत सारे ऐसे हैं हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल का, उसको आपको दिखा सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट आपका एक प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल पे हो गया, हेल्थ गार्ड ऑयल पे हो गया। और तीसरा चीज है न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट। ये जो 23 तरह का प्रोडक्ट है जो रूटीन में है, आपने पहले एक दिन पहले उनके बारे में पता कर लिया है कि उनके घर में कोई बीमार तो नहीं है। अगर बीमार है किस टाइप का, या जिससे आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बातों बातों में ये पता लग जाएगा कि वो किस परेशानी से गुजर रहा है। शुगर है या थायराइड है या मोटापा ज्यादा है या ज्यादा दुबलापन है, बस उस पे इंगित करना है। या उसके घर में बच्चे हैं या प्रेग्नेंट महिला है या बूढ़ी अम्मा है या यंगेस्ट कोई लेडीज या जेंट्स है जिसका बाल झड़ रहा है, बहुत सारी ऐसी, तो उसको बताना है कि ये देखिए हमारे न्यूट्रिशन का ये रेंज है। हमारे खान पान में बहुत सारी ऐसी कमी रह जाती है जो हम खाना पीना में पूरा नहीं कर पाते। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, जल, वसा, ये 7 पोषक तत्व तो हमारी बॉडी को चाहिए, जो कि खाना पीना से नहीं हम ले पाते हैं, जिसके वजह से हम अनायास बीमार हो जाते हैं। और हमारी संस्था जो है इस मिशन पे काम कर रही है सर, ये हमारी स्वास्थ्य रक्षा है। अब ये तो बात हो गई, आपने टूल्स भी दिखा दिया, वीडियो भी दिखा दिया। फिर सेकंड में आता है, अब
कई घर ऐसा भी होता है जो बेरोजगारी होता है उसमें, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो उनको जॉब नहीं लगा है। एक दो वीडियो आपको मधुसूदी जी का, काजल शर्मा जी का, धर्मेंद्र कुमार जी का, जो यूनियन बैंक की नौकरी को छोड़ के आए हैं, ऐसे ऐसे वीडियो आपको कुछ लिंक रखना है, कुछ एक दो मिनट का क्लिप जो शॉर्ट वीडियो का क्लिप होता है वो रखना है। सर ये इस सिस्टम में आके, इस मिशन में आके हमारे साथ में आज ये इतने रुपए ले रहे हैं, ये मनी फ्रीडम हो चुके हैं, सिक्योरिटी इनके पास आ चुकी है। और जो सबसे अहम मुद्दा है वो है महिला सशक्तिकरण। बेरोजगारी का आपने थोड़ा सा हिंट दे दिया। 3-3 मिनट का ये सारा चीज होता है। 3 मिनट में आपने स्वास्थ्य के ऊपर, 3 मिनट आपने बेरोजगारी के ऊपर, और 3 मिनट आप देंगे महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पे जोर देना है, क्योंकि हर घर में माताएं बहनें होती है। आप बताइए, हर घर में पढ़ी लिखी होती है, उनको बताइए कि आज तक कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा मिशन नहीं आया इंडिया में जो हमारे घर की महिलाओं के बारे में समझे सोचे। आज हमारी संस्था ऐसी है। एक दो वीडियो क्लिप आप रखिए जहां पे महिला सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम हुआ है, वो प्रोग्राम का आप एक दो मिनट का वीडियो दिखा सकते हैं, उसका फोटोग्राफ होता है वो दिखा सकते हैं। यानी पूरा पैकेज आपको 9 से 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। आप उनका नंबर लीजिए, जो अभियान प्रचार का वीडियो है वो वीडियो आप दिखा सकते हैं, प्राण गीत है उसको आप पढ़वा सकते हैं। लेकिन सब कुछ ये नहीं कि भाई इतना डॉक्टर साहब ने बताया था चलो फटाफट फटाफट कर देते हैं, ना इधर का होगा ना उधर का होगा। तसल्ली से आराम से बैठ के उनके साथ में, क्योंकि वो 10 मिनट का आपने टाइम लिया है तो 20 मिनट वो आराम से देगा। 10-15 मिनट, लेटेस्ट 20 मिनट में आपका पूरा क्लोजिंग हो जाना चाहिए। अब बात आती है जो सबसे ज्यादा हम लोग गलती करते हैं। हमने पूरा मेहनत कर लिया, अपॉइंटमेंट एक दिन पहले ले लिया, समय से जाके उसको प्लान भी दिखा दिया, लेकिन बात आती है फॉर्म भरने की। वो तैयार हो जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि ठीक है तो हम आपका जो है फॉर्म फिलिप कर देते हैं, या आप आधार कार्ड दे दीजिए, आपका एंट्री कर देते हैं। तो वहां पे अगर एक बार वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे देखेंगे। सर एक चीज मैं जो फॉलो कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं, करंट क्लोजिंग। अभी क्या है, करंट क्लोजिंग का जमाना आ चुका है। अगर हमने उनको छोड़ दिया, अपना एफर्ट पूरा लगाना है कि सर देखिए ऐसा है, ये जो सिस्टम है हमारे पास अभी इतना वक्त नहीं है जो मैं बार बार आऊंगा, या इतना वक्त नहीं है क्योंकि हमने वहां टाइम दे रखा, वहां टाइम दे रखा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। यहाँ पे आप उससे पहले उस एरिया का पिकअप सेंटर या जो भी WWQ या शॉपिंग वंडर वर्ल्ड कुछ भी है वहां पे, तो आप वहां का पहले ही जायजा ले लेंगे कि वहां पे प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। कई बार क्या होता है, छोटा PUC पिकअप सेंटर होता है, उसमें ज्यादा सामान नहीं होता है, हम वहां पे ले जाते हैं, पता लगता है कि वहां पे 2,000 का भी जो वो पहली बार सामान लेगा वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसी जगह ना ले जाएं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग एज ए लीडर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज हम कर रहे हैं उनके साथ में, आज न कल उनको जब पता लगेगा तो वही चीज वो डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेसी होगी ये चीज की, और फिर वो भी आगे इस तरीके से काम करना शुरू करेंगे। कभी भी बड़ी बड़ी बातें ना बोलें, जो विशेष सावधान रहने की बात है। जो बातें नहीं बोलनी है मैं वो बता रहा हूँ, जो बोलनी है वो तो मैंने बता दिया कि आपको 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक आपको वीडियो दिखा के हो, एक दो मिनट का, चाहे आपके पास जो बुकलेट है उसको करके इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे साथी ऐसे भी मिलते हैं, कहते मुझे एक बार थोड़ा सा बताइए कि इसमें पैसे कैसे आएगा, किस तरीके से, हमने सुना है कि इसमें टीम बनता है ऐसा वैसा। अगर ये बातें बोले, उनकी रिक्वायरमेंट है, समझा उनको समझना है, तो आप पेन कॉपी पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस तरीके से, इस तरीके से होता है। अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अपने को चलना है। पहले हम क्या गलती करते थे, अब हमें प्लान दिखाना है भाई, उसके दिमाग में घुसेरना है, आधा घंटा तक उससे चिपके रहते थे, उससे बात करते रहते थे। वो भागना चाह रहा है, वो उस चैप्टर को क्लोज करना चाह रहा है, लेकिन हम चुप नहीं होते थे। मजबूरी में वो बंदा क्या करेगा, वो तो सुनेगा ही। लेकिन बाद में वो कहते थे कि ठीक है सर हम बताएंगे बाद में, और वो कभी नहीं बताता था।
तो ये गलती हम लोग कर लिए हैं। तो और सबसे बड़ा गुरु फील्ड होता है सर। मैं कितना भी कह लूं, लेकिन अगर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, दो चार जगह जाएंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब आप जब एक जगह जाएंगे तो पता लगेगा कि यार यहाँ पे हमने ये गलती करी इसलिए रिजल्ट नहीं आया, चलो दूसरी जगह ये गलती हम नहीं करेंगे। साथियों, ज्यादातर ज्वाइनिंग जो नहीं निकलने का कारण होता है वो होता है हमारी गलती। हमारी गलती क्या होती है कि अगर हम एक गलती एक जगह की, देखिए गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना ये बहुत बुरी बात है। हम एक जगह गलती तो कर देते हैं, लेकिन वही गलती फिर दूसरी जगह करते हैं। इधर की बातें ले आएंगे, उधर की बातें ले आएंगे, उसके बारे में बुराई करेंगे, उस कंपनी के बारे में बुराई करेंगे। सर आपके पास इतना वक्त कहाँ है जो आप किसी कंपनी के बारे में बुराई करें, किसी आदमी के बारे में, किसी अपलाइन के बारे में, किसी डाउनलाइन के बारे में। आपको अच्छा अच्छा बोलना है सर। किसी के बारे में कोई बुराई नहीं, किसी कंपनी के बारे में बुराई नहीं। आपको पता चल गया कि वो बंदा तो किसी दूसरे कंपनी में कर रहा है, कोई बात नहीं। सर देखिए सभी कंपनी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। आप उसकी कमी नहीं निकालने लग जाइए कि मैं अगर उसकी कमी निकाल दूं तो मेरे में ज्वाइन हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उनको बोलना है सर ये भी, सपोज दैट मान के चलिए कोई वेस्टिज कर रहा है। अब हमें पता है कि वे वेस्टिज का प्रोडक्ट जो है काफी कॉस्टली, हमें लोगों ने बताया है कि वेस्टिज का प्रोडक्ट काफी कॉस्टली आता है। भाई ठीक है, अब कॉस्टली आता है सबको पता है, हम क्यों बोलें कि भाई नहीं नहीं उसका तो प्रोडक्ट कॉस्टली है, आप वो मत कीजिए। अब जिस तरीके से आप दिलो दिमाग से इस सिस्टम में है, इस मिशन में, वैसे ही वो अपने मिशन में अपने सिस्टम में है। आपका काम है उनको इस तरीके से बात करना जो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। भाई ना तो उनके फैमिली के बारे में कुछ बुरा बोलना है, ना उनके बच्चों के बारे में कुछ बुरा बोलना है, ना उनके कंपनी के बारे में कुछ बुरा बोलना है, ना उनके काम के बारे में। बहुत सारे साथी हमारी गलती क्या करते हैं, अच्छा अच्छा आप दुकान करते हो, अरे दुकान में तो लोग बैठा रहता है उसको ऐसा। अब आप उसका परिवार ही उसी से चल रहा है और आप उसकी काम की बुराई कर रहे हैं, कभी जुड़ेगा वो आपके साथ में? कभी नहीं जुड़ेगा। जो काम वो कर रहे हैं ना सर, उस काम को तारीफ कीजिए, वाह क्या आप कितना मेहनत करते हैं आप पूरे दिन आप अपनी दुकान पे बैठे रहते हैं सर, सैल्यूट है आपको। इस तरीके से अगर सर आप बात करेंगे ना, तो देखिए आप जो हकीकत है तारीफ भी कीजिए, लेकिन कोई बनावटी तारीफ नहीं होनी चाहिए। कोई कंपनी में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तारीफ उनकी क्या करना है कि सर वाकई में गर्मी इतनी ज्यादा है, आप कंपनी में इतना मेहनत करते हैं और उसके बाद इतना आपको सैलरी मिलता है। सर वाकई में सैल्यूट है आपको कि आप इतना मेहनत करते हैं, बताइए। मतलब उनके अंदर लगे कि यार वाकई में मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं। और फिर धीरे धीरे उनको बोलना है कि सर देखिए उस काम के साथ साथ हमारा ये मिशन ऐसा है कि हम स्टार्टिंग पार्ट टाइम से कर सकते हैं, एक दो घंटा से कर सकते हैं। और इस तरीके से करंट क्लोजिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। करंट क्लोजिंग का मतलब होता है जो आपने बात करी है उसका क्लोजिंग भी तो करना है। हमने किताब तो खोल दी, लेकिन उस किताब को बंद भी तो करना है। किताब का बंद करने का मतलब, किताब खोलने का मतलब है आपने मार्केटिंग प्लान दिखाया, वीडियो दिखाया, सब कुछ, बंदा रेडी हो गया। अब मन में उसका दुविधा है। इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी ऐसे शख्स मिलेंगे आपको जो वो डिसीजन नहीं ले पाता है सर। उस डिसीजन में आपको थोड़ा सा हेल्प करना है। हेल्प क्या करना है कि सर देखिए अगर बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो स्टार्टिंग में ऐसे ही थोड़ा सा सोचने में टाइम लगा दिए, लेकिन फाइनली जब वो आए तो उनको बड़ा पछतावा। मैं खुद सर, मैं जब मेरे को ये सिस्टम पता लगा, मैं सोचा चलो देख लेंगे बाद में कर लेंगे, लेकिन सर मैं एक सप्ताह लेट हो गया। और एक सप्ताह में हमारे ऊपर जिस दिन मेरे को प्लान दिखाया गया उस दिन से और एक सप्ताह के बीच जब मैं ज्वाइन हुआ तब तक 17-18 आदमी ज्वाइन हो चुके थे सर। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि काश मैं पहले ज्वाइन हो जाता तो ये 17-18 आदमी जो है वो हमारे लाइफ लाइन बन जाते, हमारे नीचे ज्वाइन हो जाते। इस तरीके से आपको प्यार से बात करना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो चिपकू बन गया है या यार इतना प्रेस क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे फंसा रहा है। बहुत सारी मन में बातें आती है। तो आपको इजीली तरीके से, अगर वो मना करते तो कोई बात नहीं सर, ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ। लेकिन सर मेरा मानना था कि इस तरीके से इसमें होता है, पहले आओ और पहले पाओ वाली बात होती है। तो ऐसे बातों बातों में आपको इस टाइप में उसको तैयार कर लेना है। और जब तैयार, देखिए 100% रिजल्ट कहीं नहीं आता है, जरूरी नहीं है कि जहां जाएंगे आपका वहां काम बन ही जाएगा।
औसत का नियम काम करता है। 10 जगह जाएंगे, 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो कोई एक या दो बंदा आपके साथ में जाके प्रोडक्ट लेंगे और ज्वाइन करेंगे। अब उसमें खींचना नहीं है कि यार कोई ज्वाइन ही नहीं होता, कोई प्लान ही नहीं देखता। साथियों, अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो ज्वाइनिंग की भरमार लगा देंगे। लेकिन ये तब होगा जब डेली हम करेंगे। डेली 2 आदमी, जो C5 का हमारा लिस्ट बन रहा है, लिस्ट भी बन रहा है, उसको कॉलिंग करके एक्शन प्लान एक दिन पहले बन जाना चाहिए। जैसे कल हमें प्लान किसी को दिखाना है तो आज ही हमें शाम में उनसे अपॉइंटमेंट ले लेना है। बिना अपॉइंटमेंट का किसी के पास ना जाए, चाहे वो लेबर ग्रेड का हो, चाहे वो ऑफिशियल कोई भी बंदा हो, उससे बिना अपॉइंटमेंट से मिलना ही नहीं है। ऐसे नहीं मुंह उठा के जहां मर्जी वहां चल देते हैं, बिना कहे वहां जाके हमारा काम नहीं बनता सर। वहां पे वो मना कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि भाई ठीक है वो आया है तो मन मार के सुन लेते हैं, लेकिन रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चीज का इम्प्लीमेंट करें, इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। प्रैक्टिकली, ये तो मैं थ्योरिकली बताया, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग करें। ये आपको ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्सपीरियंस होगा कि क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है। दोनों तरह का, एक तो ये तरीका था, दूसरा था किताब पे, कॉपी पे, कॉपी पेन पे, डायरी पे बढ़िया साफ सुथरा हो। और इधर आप जो ट्रेडिशनल लिखते थे कंपनी से कस्टमर तक, और इधर आप डायरेक्ट सेलिंग में लिखते थे कंपनी से आप लोग। तो ये दोनों तरीका आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप अपने अपलाइन से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब बात आती है साथियों, मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि हमने मार्केटिंग प्लान दिखा दिया। दिखाने के बाद एकदम से करंट क्लोजिंग में हमारा काम नहीं बना। हम क्या करेंगे फिर? आने के बाद अगर मॉर्निंग में प्लान दिखाएं तो शाम में, इवनिंग में एक बार याद दिलाएंगे, फॉलो अप करेंगे। अगर शाम में आपने दिखाया है तो अगले दिन, हम पहले कहते थे 24 घंटा 48 घंटा के अंदर, लेकिन वो सीधे आधा हो गया है सर। अब 24 48 घंटा नहीं, 6 घंटे 12 घंटे के अंदर आप फॉलो अप कर सकते हैं। या शाम में दिखाएं तो कल आप दे सकते हैं उनको। फॉलो अप में क्या करना है कि सर, हाँ एक चीज और विशेष ध्यान रखना है, जब भी प्लान दिखाएं, प्लान दिखाने के बाद एक बुकलेट आप उनके घर में छोड़ के आना है। या तो आप उनको दे दीजिए कि सर इसको आपको पढ़ना है, मैं शाम को इधर से गुजरूंगा या कल मैं आपसे ले लूंगा। या नहीं तो वहीं पे छोड़ देना है, जानबूझ के वहां पे एक बुकलेट छोड़ देना है, छोटे वाला पतले वाला। क्यों? क्योंकि एक बहाना आपके पास होगा उनसे फॉलो अप करने के लिए। कई बार फोन नहीं उठाते हैं लोग, आपको बहाना मिलेगा कि सर एक बुक मेरा रह गया है, या सर वो बुकलेट मेरे पास एक ही है और मैं डेली इस बुकलेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाता हूं, तो मुझे वो चाहिए सर। उस बुकलेट का महत्व उसको समझ में आएगा, आपका महत्व, आपके समय का महत्व उसको समझ में आएगा। तो फॉलो अप भी बढ़िया से हो जाएगा। और फॉलो अप में अगर जान आया, फॉलो अप आपका बेहतरीन हुआ, तो मार्केटिंग प्लान दिखाने से ज्यादा फॉलो अप का रिजल्ट आता है। अगर कितना भी अच्छा आप मार्केटिंग प्लान दिखा दीजिए, लेकिन फॉलो अप में पावर नहीं है, फॉलो अप आप सही तरीके से नहीं किए हैं, तो रिजल्ट नहीं आने वाला है साथियों। 10% रोल है मार्केटिंग प्लान दिखाने का, 90% रोल है फॉलो अप का। फॉलो अप का बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आज मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं। हमने जो ये 5 6 दिन मेहनत किया है, हमने जो 5 6 दिन यहाँ पे जो सीखा है, उसका जो निचोड़ है साथियों, मैं बता दूं, ये M K सोनी सर बता ही दिए हैं कि एक और हमारा सेशन होगा। लेकिन उस सेशन में वही साथी आ पाएंगे जिन्होंने ये 7 के 7 दिन बढ़िया से काम किए हैं। 7 दिन जो भी काम हुआ है, 7 दिन में जितना भी होमवर्क मिला है, उनका कंप्लीट है कि नहीं, लिस्ट C1 से C5 तक कंप्लीट है कि नहीं, वो साथी भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं उसमें। सभी साथी अपने अपने अपलाइन से एक बार बात कर लें। वो जो भी काम है, कल 5 बजे के बाद आपके पास छूट है, कल 5 बजे तक आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। कल 5 बजे बजे के बाद आप अपना नाम एंट्री करवा लें। नेक्स्ट सेशन का डेट भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। वो सेशन में वही साथी आ पाएंगे जो यहाँ का 7 दिन का सेशन अटेंड किया हो, 7 दिन वीडियो ऑन करके रहे हो, 7 दिन का काम जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट किए हो। उन सभी साथियों को सेशन में आमंत्रित किया जाएगा, उस सेशन में शामिल होने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग 11 बजे रात को भी वीडियो ऑन करके सीखने के लिए, सिखाने के लिए आप लोग तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू, M K सोनी सर।